तो कड़कती धूप में इतना तहलका मचने के बाद प्री मैच एंड पोस्ट मैच तक जो तहलका हमें देखने को मिला है एंड उसके बाद बर्फ़ गिरी है दोस्तों, जो ठंड का मौसम हमें मिला है। इट फील्स कोल्ड, इट फील्स सो कोल्ड। वी बारसा फैंस, आय हाय हाय, तपती सिचुएशन को ठंडा कर दिया है बिल्कुल फ्लिक की मास्टर क्लास ने। ये कहानी शुरू होती है ऑफ द रेडार ऑन द मिशन से। वी आर बैक गाइज, वी आर बैक। हम पधार चुके हैं इस सीजन। अभी तक जो क्वेश्चन मार्क था कि बारसा अच्छा तो कर रहा है लेकिन ट्रॉफी आएगा या फिर ट्रॉफी लेस रह जाएगा। We are showcasing our class finally after few years जो हमने फेस किया है guys. Damn. Finally. Can you guys get it what I want to say? इतना लड़ना झगड़ना, मास्टर क्लास शो करना, एकदम प्रॉपर एल क्लासिको वाइब जो पिछले 2 मैचेस से कहीं ना कहीं मिस था। आई एम सेइंग इन द सेंस ऑफ कि पिछली 2 मैचेस जब बारसा मैड्रिड ने खेला था वो काइंड ऑफ वन साइडेड, मतलब वन साइडेड नहीं, मतलब डोमिनेट कर रहा था बारसा इन दोनों मैचेस क्लियरली, और आपको वो रिजल्ट भी स्कोर बोर्ड पे देखने को मिलेगा। बट इन दिस मैच मैड्रिड वाज इन गुड पोजीशन होल्डिंग अलॉन्ग साइड विथ बार्सिलोना। जो कंपटीशन देखने को मिला है, जो मार कुटाई, रेफरी इश्यूज, जो इतना कुछ एक साथ एकदम प्रॉपर क्लासिक वाइब देता है आपको फुटबॉल का। फुटबॉल तो टॉप नॉच था। तो नेवर गोना बी क्वेश्चन ऑन फुटबॉल कि फुटबॉल कहीं पे कुछ भी ऐसा मतलब नहीं। इट्स वर्ल्ड क्लास शोकेसिंग। तो अगेन गाइस, वी आर द कोपा डेल रे चैंपियंस। बारसा इज द स्टार्ट हो चुका है कार्निवल। कैन यू गाइस गेट इट? बट अच्छे से दोनों लेग हो जाए यूसीएल की, वो हम बाद में आते हैं। पहले इस सिचुएशन को एंजॉय करते। दो फ्लिक ने कहा था कि यूसीएल के 2 बड़े मैचेस अपकमिंग है तो हम ज़्यादा पार्टी मोड पर नहीं जाएंगे, बट वी हैव टू एंजॉय दिस मोमेंट गाइज, वी हैव टू। कितने अरसों बाद ऐसा मौका मिला है, ऐसा फील करने को मिला है। कैन यू गाइज गेट इट? इससे पहले बारसा ने 2021 का सीज़न जीता था, कोपा डेल रे फाइनल अगेंस्ट एथलेटिक क्लब, और उस मैच पे मेसी का ब्रेस था, मैन ऑफ द मैच लियोनेल मेसी थे। बट दिस रिमाइंड्स मी कि ये कोपा डेल रे फाइनल एल क्लासिको कितने बार हुआ है। 13-14 का एक सीज़न था जब रियल द मैड्रिड और बार्सिलोना आमना सामना हुआ था, एंड उससे पहले 10-11 का सीज़न था। दोनों सीज़न में ही यू कैन से कि बारसा इज इन प्राइम मोड, बट स्टिल रियल मैड्रिड से हम हार चुके थे। और 10-11 की सीज़न का मैं अगर जिक्र करूँ तो जस्ट सी की लाइनअप क्या था दोनों टीम्स का, द बैंगर टीम। यू कैन सी ज़ावी, निएस्ता, बुस्केट्स की मिडफील्ड को पेप ग्वार्डियोला की मास्टर क्लास को उस दिन मोरिनो ने बीट किया था। ओजिल, रोनाल्डो और मारिया का फ्रंट 3, दे आर स्टार्टिंग ऑफ रियल। दिस इज लाइक कि आप उस टीम को देखो और आपको लेगेसी झक मार के दिख जाएगी एक झलक पे। तो ऐसी प्राइम टीम को रियल बीट कर चुका है, ठीक है। बट दिस सीजन व्हाट्स डिफरेंट, क्योंकि हमारे खुद के एकेडमी के प्लेयर से बच्चे 17-18 साल के, दे वर कमिंग अहेड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं किसकी बात ना करूँ, जेरार्ड मार्टिन जिस पे क्वेश्चन मार्क था हमारा खुद का। हम कूलर्स खुद क्वेश्चन कर रहे थे कि हाउ बना ही डिड हिज जॉब डिस्पाइट ऑफ बाल्डे's एब्सेंस। लेवा नहीं था, बाल्डे नहीं था, और लेफ्ट बैक पे आई थिंक लेवा से ज़्यादा हम बाल्डे को मिस करने वाले थे, ऐसा कुछ था थॉट्स हमारे मन में। बट जेरार्ड मार्टिन, द लैड शो कि he is willing to do something for his club. That's all we felt. The only thing we felt that this team, this club, this player is giving it all to the field, giving it all. कुबारसी को देखा आप लोगों ने? कुबारसी, oh my god, we have to talk about कुबारसी guys. हम जानते हैं कि इनिगो कितना अपनी पोजीशन होल्ड करता है, कितना बेटर है विद द बॉल, कितना बैकलाइन को सपोर्ट देता है लॉन्ग। हम कुंडे की बात करते हैं, हम बाल्डे की बात करते हैं, बट कुबारसी जब हम सोचते हैं कि डिफेंडर कैसा होना चाहिए, लंबा तगड़ा वाला जो बैक कर सके, तुम देख के रश आना चाहिए। बट
द क्यूट कुबारसी, क्या टैकल करता है बंदा, आय हाय हाय। पेद्री का जो गोल आया उस पे 80% दाखिला तो इसका है। किसने उसने टैकल मारा, डाउन किया, बॉल विन किया, पास दिया। एंड ऑफ कोर्स पेद्री, द बेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैं जूड का भी फैन हूँ, बट आई हैव टू से कि पेद्री इज समहाउ ही इज गोइंग अहेड। जस्ट सी द हीट मैप। और रिसेंटली वो लालिगा का प्लेयर ऑफ द मंथ भी था, तो क्या बोलूँ पेद्री को लेकर, ही इज अ पोएट्री इटसेल्फ। आपको फुटबॉल देखना है ना, आपको फुटबॉल एंजॉय करना है, तो जाओ पेद्री को देखो। दैट्स हाउ सिंपल इट इज। ऑफ कोर्स फुटबॉल में नंबर्स मैटर करते हैं, गोल्स ऑफ कोर्स तो मैटर करते ही, बट उसके परे भी जो बॉल प्ले, पोएट्री, जो स्मूथ बटर पिच में घुल जाना, जो भी चीज़ें हरकतें होती है उसके परे, यू हैव टू लुक एट पेद्री टू enjoy द grab the essence। अगर पोजीशन की बात की जाए तो बारसा इज बेटर विद द बॉल दैन मद्रिद। और मद्रिद का ये मतलब स्ट्रैटेजी था भी नहीं शायद कि पोजीशन रखना है कुछ, वो लोग लाइक पोजीशन तुम रखो, हम स्कोर करेंगे, इसलिए दैट मेंटालिटी दे केम अप विद। बट बारसा के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बारसा जितना बॉल पे रहेगा विद द बॉल, जितना पोजीशन होल्ड करेगा, जितना बॉल विन करेगा, जो कि बारसा ने बहुत अच्छे से किया। एंड फर्स्ट हाफ में बारसा वॉज फार बेटर। उस पर अगर मद्रिद की बात की जाए तो मद्रिद का डिफेंस थोड़ा लैक था, इन बिटवीन पासेस निकाल सकता था बारसा की प्रेसिंग भी अच्छी हो रही थी, एंड ऑफ कोर्स ऑफ साइड कैच करना, वो सब बहुत सही से जा रहा था। इवन एक्स्ट्रा टाइम पे भी मद्रिद ने दिखाया है, ठीक है। इवन सेकेंड हाफ पे भी मद्रिद वॉज स्लाइटली बेटर आई वुड से, बट कुंडू का वो गोल एंड उससे पहले शार्की का वो इक्विलाइजर, अब पता है क्या, कुंडे का गोल जब पड़ा तो मद्रिद बहुत स्पेस छोड़ रही थी फाइनल थर्ड पे, एंड यमाल कहता है कि जब बॉल टुवर्ड्स कुंडे आया तो एवरीवन शाउटिंग कि कुंडे शूट शूट शूट, तो उसने मारा एक शॉट एंड इट वेंट ऑफ, इट बीट स्कोर हुआ। सो दैट्स हाउ मैजिक्स आर हैपन्स इन द पिच। और सबसे अच्छा तो ये देख के लग रहा था कि हम बारसा के जो विंगर्स थे वो डिफेंस में भी हेल्प कर रहे थे बाय डबलिंग डाउन देमसेल्व्स, और ऐसा यमाल ने बहुत अच्छे से किया। मतलब जब यमाल के पास बॉल होता है तो वी आर लाइक, उसका ड्रिबल स्किल दिखाए, ट्रिवेला पासेस जो उसकी सिग्नेचर शॉट्स वन ऑफ है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशंस जो बन जाते हैं हमसे। ही वॉज ऑन हिज पाथ और उसने बहुत अच्छे से ये पूरा चीज़ हैंडल किया। ऑफ कोर्स फैरान, लेवा की एब्सेंस पे वी मिस्ड लेवा लॉट, बट यहाँ पे मैं लेवा नहीं करने वाली, क्योंकि फरहान ने वन स्टेप अहेड खेल के जिस तरह फ्रंट लाइन मैनेज किया है, एकदम प्रॉपर अपनी पोजीशन पे जो अपना काम किया है, दैट वाज मतलब तारीफ करना बनता है फरहान का। तो अगर स्टैट्स देखें तो बारसा का पासेस ज़्यादा है, मोर शॉट्स टेकन ज़्यादा है, बट स्टिल यू नो, जब आप इतनी बड़ी एक लेजेंडरी क्लब के सामने खेलते हो तो कहीं ना कहीं मैच से पहले मैं इतना श्योर शॉट नहीं थी कि हाँ बारसा जीत ही जाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है ना कि मद्रिद बाहर हो चुकी है यूसीएल से, तो उनका क्लब वर्ल्ड कप आने वाला है सामने, एंड ये एक फाइनल है बचा, तो दे आर विलिंग टू विन दिस मैच पर्टिकुलरली, क्योंकि उनको ट्रॉफीज चाहिए भाई। अब जो कि मद्रिद हार चुका है, तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि मद्रिद का डाउनफॉल है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस बिग नेम्स लाइक बिग फोर जो थ्राइव। पहले लग रहा था कि हाँ जूड है, एम्बापे है, विनी, रॉड्रिगो, ऐसी फ्रंट लाइन अगर हो किसी क्लब का तो इट विल बी थ्राइव फॉर ओपोनेंट्स, बट ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। और इसका दोष कार्लो को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आंसेलोती कितना अच्छा मैनेजर है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि उसने क्या क्या अभी तक दिया है मद्रिद को, वी ऑल नो दैट। इस सीज़न मतलब मद्रिद का सही से गया भी नहीं कुछ, अब लक थोड़ा जो है वो फेवर कर जाता है मद्रिद को, मद्रिद फैंस अग्री करे या ना करे, बट हाँ लक फेवर करता है भाई तुम लोगों का। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी आर विटनेस्ड ए कल्ट क्लासिक, एल क्लासिको मैच, पीट कोपा दिल रे फाइनल। वैसे यमाल का एज तो 17 है, बट उसकी ट्रॉफी कैबिनेट कुछ और ही कहती है। अभी तक 14 गोल, 19 असिस्ट मार चुका है बंदा। वैसे फ्लिक नेवर लॉस्ट एनी कप फाइनल, हाँ 8 on 8। एम्बापे इस सीज़न स्टार्ट करने के बाद से कुछ उसका सही गया नहीं है मद्रिद पे,
बट स्टिल उसका कुछ ना कुछ झलक तो देखने को मिल ही जाता है हमें, जैसे इस मैच में भी मिला ऑफ कोर्स। सो केम टू एन कंक्लूजन, क्या हमने ये मैच इन्जॉय किया? ऑफ कोर्स किया। प्री मैच जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हुआ, दैट वाज अ डिस्ग्रेस फॉर फुटबॉल इटसेल्फ, क्योंकि ऐसा होना, मतलब ऐसे स्टेटमेंट निकल के आना, इट्स नॉट गुड फॉर यू नो the pure, we just want the pure genuine football, we don't want this kind of matter to involve. So whatever happens, तो बात यही है कि हाँ खुशी बहुत है, बट लेट्स नॉट सेटिस्फाई आवरसेल्व्स, क्योंकि अभी भी बहुत चढ़ना बाकी है। वी कैन से कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी। अभी तक हमने जितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जो कुछ भी किया है, अब उसका कंक्लूजन निकल के आने वाला है धीरे धीरे आने वाले टाइम पे। तो वी हैव टू मोर काम एंड कंपोज्ड एंड मेंटली स्टेबल। ऑफ कोर्स रेस्ट तो आई डोंट नो कि कैसे मिलेगा प्लेयर्स को, 2 दिन बाद ही इंटर के साथ मैच है। सो येस गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे। टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल, मिलते हैं, बाय।